वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूसोल फी कंसेशन। तो ये सारी सीरीज चल रही हैं यूसोल के बारे में, दैट इज़ पंजाब यूनिवर्सिटी के कोरस्पोंडेंस से अगर आप कोई डिग्री परस्यू करना चाहते हो जो कि वेरियस कोर्सेज में आपको अपने ऑफर करते हैं, दैट इज़ अंडर ग्रेजुएट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, कोई डिप्लोमा हो गया, सर्टिफिकेट कोर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स हैं अराउंड 36 to 40, वो आपको यूसोल प्रोवाइड करता है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी का ही डिपार्टमेंट है। जनरली जो ये फी कंसेशंस हैं वो SC STs, बैकवर्ड कास्टेस या फिर वो जिनके एक ही पेरेंट है, आइदर जिनके फादर की डेथ हो चुकी है उनके लिए है, या जिनके ब्रदर सिस्टर ऑलरेडी PU में पढ़ चुके हैं या PU में अभी भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी है, और साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनके किसी कारगिल वॉर की वजह से डेथ हो गई थी। ये सारी स्कॉलरशिप्स उनके लिए बनी है। SC STs के लिए एक डिफरेंट प्रोसेस है, उनके लिए उनको एक फ्री शिप कार्ड बनाना पड़ता है। वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप जनरेट कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब पता लग जाएगा कि आप फी कंसेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। जनरल वाले स्टूडेंट्स उनके लिए भी एक एडवांटेज है, उन्हें एक स्टूडेंट एड फंड मिलता है जिसके अंदर आपको कुछ इनकम का क्राइटेरिया है, अगर आप उसके अंदर फॉल होते हो तो आप भी अपने लिए फी कंसेशन अप्लाई कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो कि किस तरह से हम फी कंसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि आपको फ़ी कंसेशन मिलती कैसे है, क्या प्रोसेस रहता है फ़ी कंसेशन एंड रिजर्वेशन एंड एडमिशन्स का। तो फ़ी कंसेशन मिलती किन किन स्टूडेंट्स को है। स्टूडेंट एड फंड भी होता है जो मेरिट बेसिस के ऊपर होता है, फ्री शिप फॉर SC ST होती है, साथ में फिजिकली हैंडीकेप्ड स्टूडेंट्स, ब्लाइंड स्टूडेंट्स, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं, या उन स्टूडेंट्स को जिनके कोई भी पेरेंट्स अलाइव नहीं है वो भी मिलती है, और एक नेशनल ई स्कॉलरशिप भी होती है वो भी मिलती है। सो फ़ी कंसेशन अब देखते हैं मिलता किस किस को है। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयज़ हैं, आदर दे आर डूइंग इन सर्विस और रिटायर्ड, तो उनको मिलेगी ही मिलेगी। फर्स्ट चाइल्ड को कंप्लीट एग्जम्पशन मिल जाती है फ़ीस से, और जो सेकंड चाइल्ड होता है उसको भी हाफ़ ट्यूशन फ़ीस की एग्जम्पशन मिलती है। बट ये सब कुछ सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज जैसे कि MBA हो गया, BEd होगी, इनके लिए नहीं होता। उनके लिए जस्ट आपको सिर्फ 25% ही एग्जम्पशन मिलती है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनके मेंबर ऑफ़ फैमिली, फादर मदर आर्मी में हैं और वो आइदर किल्ड हो चुके हैं या फिर उनकी परमानेंटली डिसेबलमेंट आ चुकी है, तो उनको भी एग्जम्पशन मिलती है। ब्रदर सिस्टर कंसेशन भी मिलता है। एल्डर स्टूडेंट को फुल पे करना पड़ता है, बट यंगर चाइल्ड को फ्री एग्जम्पशन मिल जाती है। स्टूडेंट एड फंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उन बच्चों के लिए जो मेरिट बेसिस पे फ़ी कंसेशन ले सकते हैं, तो उनकी इनकम के ऊपर क्राइटेरिया होता है मेनली। जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो प्रॉपर अथॉरिटी से बना हुआ होना चाहिए, और आप अगर एलिजिबल तब होंगे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए अगर आपकी 50% से अब मार्क्स आएंगे। और साथ में EWS वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका एडवांटेज ले सकते हैं, बिकॉज आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो फ़ीस पे करनी पड़ेगी, बट उसके बाद आपके स्लैब्स के अकॉर्डिंग आपको एग्जम्पशन मिल जाती है। अप टू 4 लाख जिनकी इनकम रहती है उन्हें एग्जम्पशन मिलती है, बट वो अमाउंट डिसाइड होती है बाद में एज़ पर फंड कितना है उनके पास, कि उन्होंने कितनी आपको देनी है। सो दिस इज़ द प्रोसेस कि EWS वाले स्टूडेंट्स को किस तरह से स्टूडेंट एड फंड के अंदर मिल जाती है अपनी फ़ी कंसेशन। बट एक और बात, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज़ के लिए कोई भी स्टूडेंट एड फंड नहीं है, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं होती जनरली उनके लिए। अब बात की जाए फ्री शिप फॉर SC और ST स्टूडेंट्स, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस थिंग रहती है जो कि इनको पंजाब गवर्नमेंट देती है। ये जनरली पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू ही दी जाती है। सो क्या होता है, इनको नॉर्मल कोर्सेज़ के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको तो अपनी फुल फ़ी कंसेशन मिल जाती है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपकी 2,50,000 तक इनकम होनी चाहिए, डोमिसाइल आपका पंजाब का ही होना चाहिए। बट अगर कोई सेल्फ फाइनेंसिंग वाले कोर्सेज़ हैं उनके अंदर आपको फुल फ़ी कंसेशन नहीं मिलता, आपको जस्ट 25% ही फ़ीस देनी है। इसमें भी उनको एडवांटेज है, उन्हें जस्ट 25% ही फ़ीस देनी होती है। क्राइटेरिया यही है कि पंजाब से हो, 2.5 लाख तक की आपकी इनकम हो, और आपको ना वो फ्री शिप कार्ड जो भी है वो जनरेट करना पड़ता है बिफोर द लास्ट डेट।
तो कुछ ऐसी थिंग्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपको जब तक आपकी स्कॉलरशिप अप्रूव नहीं हो जाती तब तक आपको अपना बैंक अकाउंट एक्टिव मोड में रखना है। आपका बैंक अकाउंट आपके पेरेंट्स के नेम पर नहीं होना चाहिए, और जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपका प्रॉपरली आपके आधार कार्ड के साथ सीडेड होना चाहिए। तो आप जब एक बार जाकर BR अम्बेडकर वाली साइट पर जाना है, BR अम्बेडकर वाली स्कॉलरशिप के लिए आपने अपने आप को अप्लाई करना है। अपने आप को स्कॉलरशिप वाली साइट पर जाकर रजिस्टर करोगे सबसे पहले, फिर वो वाला आप जो फॉर्म जनरेट कर लेते हो ना, आपको वो भी हार्ड कॉपी के थ्रू भेजना है। हार्ड कॉपी के थ्रू आपको इनको डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन हैं इसी के अंदर, आप देख सकते हो यहाँ से। और ये जो सारे देखना कि अगर आपके पास होंगे तभी इन्हें सबमिट करना। और इनको क्या होता है, SC ST वाले स्टूडेंट्स को ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस चार्जेस और लाइब्रेरी चार्जेस तो पे करने पड़ते हैं। और लाइब्रेरी चार्जेस तो कंपलसरी हैं ही हैं हर किसी के लिए, जो कि आपको थोड़े टाइम बाद रिफ़ंड हो जाता है। मतलब कि जैसे ही आपकी डिग्री ओवर हो जाएगी आपके वो रिफ़ंड हो जाते हैं। और कोई SC ST स्टूडेंट्स हो गए जो कि पंजाब के अलावा दूसरे स्टेट्स के हैं, उनके साथ ये क्राइटेरिया रहता है कि उनकी स्टेट्स ही उन्हें फ़ी कंसेशन प्रोवाइड करती है, उन्हें भी जस्ट ऐसे सेम अप्लाई करना पड़ता है। ब्लाइंड स्टूडेंट्स हो गए, फिज़िकल हैंडीकेप्ड स्टूडेंट्स हो गए, इनको भी इसको फ़ी कंसेशन मिलता है अगर इनकी इनकम 2.5 लाख से कम है। बट प्रॉपर आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए मैजिस्ट्रेट से साइन। आफ्टर दैट कंसेशन टू ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स, इनको भी मिलता है कंसेशन। इनके लिए भी कंडीशंस होती हैं, इनको ना अपना ID प्रूफ देना पड़ता है। कोई भी ID प्रूफ, जैसे कि मेंशन है आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ID, ये सब कुछ जहाँ पर आपका जेंडर प्रूव हो रहा हो, ये वाला आपने प्रूफ देना है। साथ में आपको इनको सारे, अगर इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं तो इनको नहीं मिलेगी। और इनके लिए एक कंडीशन ये भी है कि अगर इनके 1 साल के बाद, मतलब आपने एक बार फ़ी कंसेशन ले लिया, उसके बाद 75% मार्क्स नहीं आए ना, तो आपकी फ़ी कंसेशन कैंसिल कर दी जाएगी नेक्स्ट ईयर के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स सर्वाइव नहीं हैं, मतलब जिनके मेन सोर्स ऑफ अर्निंग डाइड हो चुका है, लाइक फादर, और मदर के पास इतने एक्सपेंसेस नहीं हैं, जो मदर के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो आपके एक्सपेंसेस को बियर कर सकें, तो उन स्टूडेंट्स को भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो उनके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे उनकी इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, और उसी स्टूडेंट्स को मिलेंगी जिनका नेक्स्ट ईयर में 75% मार्क्स आएंगे, मतलब कि A ग्रेड आना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन आनी चाहिए आपकी, तभी मिलेगा। और आपको क्या करना पड़ता है, आपको 10% ऑफ फ़ीस तो अपनी भरनी पड़ती ही है एडमिशन के टाइम पे, उसके बाद आपको बाकी सारी फ़ीस रिफ़ंड हो जाती है। तो ये कंडीशंस वगैरह आप देख लेना। और एक नेशनल स्कॉलरशिप्स भी हैं, जैसे कि NSP होती है ना, उस पर भी जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। ये आपको सारा प्रोसेस खुद ही करना पड़ता है, वहाँ जाकर अपना लॉगिन ID, पासवर्ड वगैरह कर सकते हो क्रिएट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 12th के बेसिस पे भी NSP के अंदर रजिस्टर होंगे, तो वो ग्रेजुएशन के बेसिस के अंदर भी रजिस्टर हो सकते हैं अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। माइनॉरिटी अफेयर्स से हो उधर से कर सकते हो, और डिसेबिलिटी है अगर आपके अंदर तो उसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर भी रजिस्टर कर सकते हो। बहुत सारी हैं यहाँ पर स्कॉलरशिप्स, तो आप वहाँ जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। इसमें आपको 12,000 पर मंथ मिलता है। और आपको क्या करना होता है, ये सारा मतलब ID, पासवर्ड वगैरह जनरेट करा के ना अपना वेरीफाई कराना पड़ता है वहाँ जाकर, कॉलेज में जाकर। बाकी कॉलेज तो है नहीं, जैसे यूसोल के डिपार्टमेंट जाकर आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा अपना ये सब कुछ। और जैसे कि कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो CAPF में हैं, असम राइफल्स की, ऐसे सब स्टूडेंट्स को मिलती हैं। तो इनके लिए ना आपको क्या करना होता है, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं इनको अटैच करके, जैसे कि अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गई, इंस्टीट्यूशनल वेरिफिकेशन फॉर्म एक सबमिट कराया जाता है। मतलब कि आपका वही यूसोल डिपार्टमेंट ही बना कर देगा आपको कि आप इसी डिपार्टमेंट से स्टडी कर रहे हो। आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट देखा जाता है, सारा कुछ आपके एकेडमिक मार्कशीट्स, आधार कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ये सब कुछ। फ़ी रिसिप्ट कितनी है, फ़ी के अकॉर्डिंग ही आपको फ़ी कंसेशन मिलता है, ऐसे तो मिलता नहीं। और जनरली 12,000 पर मंथ ही मिलते हैं अगर आप
डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर रहे हो तो। बाकी अगर आपके कोई डिफरेंट केसेस हैं, जैसे कि आप कोई लेबर वर्कर के स्टूडेंट हो, या फिर आप क्या कहते हैं आपके पेरेंट्स CAPF में हैं, आर्मी राइफल्स में हैं, ये सब कुछ आप देख लेना अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उधर जाकर भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और स्कॉलरशिप ले सकते हो। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रखी हैं। और अगर आपको कोई डाउट भी हैं एग्ज़ामिनेशन के अकॉर्डिंग, फ़ी कंसेशन के लिए कितने सारे डाउट्स हैं, जो सारे इन्होंने टीचर्स बता रखे हैं कि किन कौन कौन से टीचर्स किस किस को हैंडल करते हैं, तो वहाँ जाकर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो गाइज, इन दिस वीडियो आई हैव शेयर्ड ऑल द डिटेल्स कि हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं फ़ी कंसेशन के लिए अगर आप यूसोल से स्टडी कर रहे हो तो। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर फटाफट से कर दो। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दीज टाइप्स ऑफ वीडियो। टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।